भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य इंदौर आए। यहां उन्होंने मोर्चे के संभागीय पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और कांग्रेस दोनों की भाषा एक जैसी है, नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक जैसे हैं। अभी राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो पीएफआई शाहीन बाग में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आंदोलन में सम्मिलित होती है। वो पीएफआई कहती है कि कश्मीर में 370 खत्म नहीं होनी चाहिए, वही कांग्रेस बोलती है कि सरकार आ जाएगी। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हम 370 लाएंगे। वो एआईएम के मंच पर खड़ी हुई लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलती है। वो कन्हैया कहता है कि देश के टुकड़े होंगे हजार, वो उनकी यात्रा में चलता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो केरल में गाय को सड़क पे काटता है और सड़क पे ही पकाता है और खाता है, वो कांग्रेस की इस जोड़ो यात्रा में चलता है और वो पीएफआई इनका सपोर्ट करती है। ये दोनों मिले हुए लोग हैं। पीएफआई और कांग्रेस एक ही चीज़ है, अलग अलग संस्थाओं के नाम हो सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के प्रति लोगों की सिंपैथी खत्म हो गई। अब वो कोई भी षड्यंत्र करे, कुछ भी करे, क्योंकि लोगों ने उनको 57 ईयर केंद्र में दिया है और मध्य में 45 साल दिया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक कल 2 फोटो और छपे हैं, एक तरफ वो सोनिया जी का फीता बांधे हैं, दूसरी तरफ उनका फीता कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री बांध रहा है। आप समझे ना? मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के खाने के दांत कुछ है, दिखाने के कुछ है। जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराने का पाप किया हो, 1952 के चुनाव में मुंबई में, 1954 के भंडारे के उपचुनाव हराने का पाप किया हो, जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित शोषित वंचितों के लिए संघर्ष किया हो और अहिंसक हिंसा नहीं थी, उन बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का पाप किया हो, उनको भारत रत्न नहीं दिया हो, उनका तेल क्षेत्र सेंटर हॉल में नहीं लगाया हो, उनका एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया हो, उनके लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं की है, वो दलित समाज अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगा। जिन्होंने जगजीवन राम का अपमान अपनी आंखों से देखा हो, वो अब दलित समाज नहीं है। दलित समाज अब पढ़ा लिखा समाज हो गया है, वो भी राजनीतिक समझदार हो गया है। उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा है कि बहुसंख्यक दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों की मजबूरी के कारण वो धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट बनाता था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे वंचित वर्ग का उत्थान हुआ है। अनुसूचित जाति मोर्चा इन बस्ती संपर्क के दौरान ऐसे ही षड्यंत्र करने वाले, जो कभी कहते हैं बस्तियों में जाके संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं कि जय भीम का नारा दीजिए, कभी सीएए का विरोध करने के लिए अंबेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं। तो ऐसे जो षड्यंत्र हो रहे हैं, इन षड्यंत्रों से सावधान रहने के लिए मोर्चा कहीं ना कहीं नीचे बस्ती संपर्क में इन बातों को कह रहा है। और ये फोल्डर है, इस फोल्डर में भी हमने ये सब जानकारियाँ दी। तो बाबे के मैंने कहा ना, इस फोल्डर में भी जानकारी दी है। उदाहरण भी हम देते हैं, सिकंदर ने रविदास जी को प्रताड़ित किया था, धर्म परिवर्तन के लिए कहा था। वो तो जूता बनाते थे, लेकिन उनके दबाव में रविदास जी नहीं आए और धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है, और इसलिए वो जो शक्तियाँ थीं जो देश को गुलाम बनाती थी, लूटती थी, उस धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं गए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने और रविदास जी ने कहा, ये हम समाज के बीच में कहीं ना कहीं कहते हैं और सामाजिक लोग हमारी इस बात को समझते हैं। आर्य ने स्पष्ट किया कि भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग इस पर लगातार काम कर रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग विपक्षी षड्यंत्र भ्रम में ना पड़े। अनुसूचित जाति वर्ग के भोले भाले लोगों को बरगलाने, भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। लाल सिंह आर्य मांडव में भाजपा के प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग में भी शामिल होंगे।